हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को स्वागत करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। आज हम लोग एफआईटी का अगला फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका हम लोग फर्स्ट टॉपिक देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पूरा सिलेबस को स्ट्रक्चर दिए थे, क्या क्या टॉपिक हम लोग को स्टडी करना है, क्या क्या हम लोग कौन सा यूनिट में कौन सा टॉपिक को सब डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एफआईटी का फर्स्ट यूनिट का। हमारा सब्जेक्ट नेम है फंडामेंटल ऑफ आईटी सिस्टम। ठीक है, जो लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग जाके देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन सा यूनिट हम लोग को पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को स्टडी करना है फंडामेंटल ऑफ आईटी सिस्टम में। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है, जैसे कि हम लोग डिस्कस किए थे सिलेबस में, पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे दिया गया है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जो कंप्यूटर हम लोग यूज़ करते हैं, जो कंप्यूटर के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं पूरा वीडियो में। वो कंप्यूटर का जनरेशन को पढ़ना है। ठीक है, किस तरह से पहले कैसे था, अब कैसे है। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे जनरेशन के बारे में। तो हमारा जनरेशन जो है हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, उसके बाद हम लोग एक एक जनरेशन को चर्चा करेंगे। इन कंप्यूटर वी यूज़ द टर्म जनरेशन टू शो द इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। जनरेशन कहने का मतलब, जब कंप्यूटर का हम लोग जनरेशन के बारे में चर्चा करते हैं तो इसका कहना है कि किसी भी टेक्नोलॉजी का ना, जो कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका इवोल्यूशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे पहले कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, अभी कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं ना, वो सारे चीज़ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जब कंप्यूटर का हम लोग जनरेशन के बारे में बात करेंगे तो हमें समझना है कि हम लोग इवोल्यूशन का बात कर रहे हैं, जो कि टेक्नोलॉजी में इवोल्यूशन आया है। राइट, नेक्स्ट है द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स स्टार्ट अराउंड द 16th सेंचुरी। इस तरह से हमारा कंप्यूटर जो है उस समय इवोल्यूशन स्टार्ट होना हो गया था। द इवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटराइज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द ओल्डेस्ट वैक्यूम ट्यूब बेस्ड सिस्टम द करेंट मॉडर्न सिस्टम टूडेज कंप्यूटर, है ना। जैसे कि हमारे यहाँ पे दिया गया है वैक्यूम ट्यूब बेस्ड सिस्टम। जो हमारा फर्स्ट जनरेशन का सिस्टम जो था, जो सबसे पहला हमारा कंप्यूटर जो आया था, वो वैक्यूम ट्यूब के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो उस कंप्यूटर से लेके जो वैक्यूम ट्यूब के ऊपर बेस्ड था, आवाज़ जो हम लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, इतना मतलब वैक्यूम ट्यूब के ऊपर जो बेस्ड था, और आज को हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं ना, दोनों के बीच में कितना समय लगा, कितना हम लोग टेक्नोलॉजी के बीच में भी हम लोग यूज़ किए, किस तरह से इवोल्यूशन आया हमारा कंप्यूटर में, है ना। कितना जनरेशन के बाद हम लोग वैक्यूम ट्यूब से आज का हम लोग पर्सनल कंप्यूटर तक पहुँचे हैं, ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक टेबल के रूप में यहाँ पे कैटेगराइज कर दिए हैं आप लोग को रिकॉल करने के लिए, याद करने के लिए, जो कि हमारा फर्स्ट जनरेशन जो हमारा सिस्टम था वो 1940 से भी लेकर 1956 का पीरियड माना जाता है कि इस तरह इन समय में 40 एंड 56 के बीच में हमारा फर्स्ट जनरेशन जो आया था, जो कि हमारा टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया था वैक्यूम ट्यूब। तो वैक्यूम ट्यूब जो हमारा था, मल्टीपल वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ करके हम लोग सिस्टम में यूज़ किए थे, सिस्टम को बनाने के लिए, जिसके कारण हमारा सिस्टम का साइज बहुत ही लार्ज था। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिकॉल दे रहे हैं कि कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ किए थे और कौन कौन सा उसका टाइम पीरियड था। इसके बाद हम लोग पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। सेकेंड जनरेशन जो हमारा था सिस्टम कंप्यूटर, वो उसके बाद 1956 से 1963 यानी कि 50 से 60 के बीच में जो हमारा पीरियड था, यहाँ पे जो हमारा था 1940 से 1950 का, है ना, दोनों के बीच का पीरियड हम लोग अप्रोक्स हम लोग ले सकते हैं याद करने के लिए। तो 1940 से 1950 के बीच हमारा फर्स्ट आया था जनरेशन, जो कि वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया करता था टेक्नोलॉजी। सेकेंड जनरेशन जो था वो 1950 से 1960 तक का था। ठीक है, 50 से 60, तो ये हमारा एग्जैक्ट जो हमारा है टाइमिंग ये था 1956 से 1963। ऐसे हम लोग बोलने के लिए, याद करने के लिए 50 से 60 भी बोल सकते हैं। राइट, तो ये हमारा था, वो ट्रांजिस्टर को यूज़ किया करता था, है ना। जो हमारा सेकेंड जनरेशन का जो टेक्नोलॉजी था कंप्यूटर का, वो ट्रांजिस्टर था। थर्ड जनरेशन जो हमारा आया है 1964 से 1971, यानी कि 60 से 70 का बीच में, है ना। 60 से 70 का पीरियड था जो हमारा थर्ड जनरेशन आया था कंप्यूटर का। वो हमारा आईसी को यूज़ करता था, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, फोर्थ जनरेशन जो अभी तक हम लोग यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट में, 1970 से प्रेजेंट में जो हम लोग का चल रहा है, तो वो 1971 से प्रेजेंट का जो चल रहा है वो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड के ऊपर आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फ्यूचर में देखने वाले हैं फिफ्थ जनरेशन, जो कि प्रेजेंट से फ्यूचर हमारा एआई बेस्ड रहेगा,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा एक टेबल था रिकॉल करने के लिए, एक टाइम पीरियड को याद करने के लिए, और कौन कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ होगा वो सारा चीज़ को देखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1 बाय 1 करके जनरेशन वाइज कि किस तरह से हम लोग डिटेल में देखना है। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वेर इंट्रोड्यूस यूजिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ वैक्यूम ट्यूब, है ना, वैक्यूम ट्यूब। जो वैक्यूम ट्यूब हमारा है वो टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया था, विच कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन अ वैक्यूम, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो फ्लो होता था ना, सिस्टम जो डिज़ाइन किया गया था, तो उसका फ्लो को कंट्रोल करने के लिए एक्चुअल में हम लोग वैक्यूम को यूज़ किया करते थे। दिस ट्यूब्स आर यूजुअली यूज इन स्विचेस, एम्पलीफायर्स, रेडियोस एंड टेलीविजन्स। आप लोग नाम सुने होंगे ये सारा चीज़ का कि एक्चुअली ये इन सारे चीज़ों में यूज़ हुआ करते थे। उसी को हम लोग यूज़ किए थे अपने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, वैक्यूम ट्यूब को, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का फ्लो को कंट्रोल करता था। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वेर वेरी हेवी एंड लार्ज एंड वेयर नॉट आइडियल फॉर अ प्रोग्रामिंग। जब फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर हम लोग देखेंगे तो वो उस समय का जो कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया था उसका साइज़ काफ़ी बड़ा हुआ करता था, काफ़ी हेवी भी था, है ना, काफ़ी भारी था, काफ़ी लार्ज साइज़ का था। और उस समय जो हम लोग बनाए थे, बेसिकली हम लोग कैलकुलेशन पार्ट के लिए बनाए थे, जो हम लोग कैलकुलेशन पार्ट जो यूज़ हुआ करता था उस टाइम के लिए हम लोग बनाए थे। क्योंकि जो पहले जो थे साइंटिस्ट लोग जो थे वो लोग जो है ना, जो रिसर्च किया करते थे वो सारा चीज़ वो लोग कंप्यूटर इसलिए वो लोग बनाए थे। तो उस समय कोई प्रोग्रामिंग का कोई आइडिया उन लोगों के पास नहीं था, उस समय आइडियल प्रोग्रामिंग के लिए नहीं था, मतलब प्रोग्रामिंग के लिए फिट नहीं था कंप्यूटर, क्योंकि उस समय वैक्यूम ट्यूब हम लोग यूज़ किया करते थे, ठीक है। तो ये हमारा मेन इसमें फर्स्ट जनरेशन में क्या है याद करने के लिए कि कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ था, तो जो कि हमारा वैक्यूम ट्यूब है वो यूज़ हुआ था, ठीक है। और साइज इसका काफ़ी लार्ज था और काफ़ी ये हेवी था, और ये हमारा प्रोग्रामिंग के लिए आइडियल नहीं था, ठीक है। इसी का हम लोग कंटिन्यू देखेंगे। दे यूज्ड बेसिक प्रोग्रामिंग एंड डिड नॉट हैव एनी ऑपरेटिंग सिस्टम विच मेड इट थ्रू टफ फॉर यूजर्स टू डू प्रोग्रामिंग ऑन देम, है ना। उस समय जो था, जो वो लोग कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को उस समय हम लोग नहीं यूज़ किए थे, जिसकी वजह से कोई भी हमारा जो यूज़र हुआ करता था यूज़र फ्रेंडली नहीं था सिस्टम से, राइट। जो हमारा सिस्टम था कोई भी जाके सिस्टम को यूज़ नहीं कर सकता था, जो काफ़ी एक्सपीरियंस है ना, जो काफ़ी मतलब उसके पास नॉलेज है, वो लोग जाके यूज़ किया करते थे। जो ऑपरेटर हुआ करते थे वो लोग ही यूजुअली यूज़ किया करते थे। हर एक लोग के लिए उस समय सिस्टम नहीं था क्योंकि वो यूज़र फ्रेंडली नहीं था। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर रिक्वायर्ड अ बिग रूम डेडिकेटेड टू देम एंड आल्सो कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चूँकि हम लोग पहले ही चर्चा किए थे कि उसका साइज काफ़ी बड़ा था, सो बड़ा साइज था जिसके चलते बड़ा रूम को भी चाहिए था उसमें रखने के लिए, और उससे ज़्यादा ही वो इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम करता था, ज़्यादा पावर को लेता था। क्योंकि हम लोग वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया करते थे, सो इलेक्ट्रिसिटी हमारा काफ़ी यूज़ हुआ करता था, और जब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था तो हीट भी ज़्यादा हुआ करता था। तो ये सारा हमारा एग्जाम्पल है फर्स्ट जनरेशन का। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जनरेशन में क्या आया, चेंजेस को आया। तो द सेकेंड जनरेशन जो सेकेंड जनरेशन का हमारा कंप्यूटर जो आया था उसमें क्या हमारा रिवोल्यूशन को आया था, वो जो यूज़ किया टेक्नोलॉजी उसमें हमारा ट्रांजिस्टर था, ठीक है। किसके जगह, वैक्यूम ट्यूब की जगह, है ना। वो लोग यूज करना स्टार्ट किया ट्रांजिस्टर को इंस्टेड ऑफ बल्कि वैक्यूम ट्यूब। बड़ा सा जो हमारा वैक्यूम ट्यूब हुआ करता था उसके जगह पे वो लोग ट्रांजिस्टर को यूज़ करना शुरू किया, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में हम लोग देखे थे वैक्यूम ट्यूब यूज़ किए थे, राइट। सेकेंड जनरेशन में हमारा ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ था। सो ये हमारा सेकेंड जनरेशन का टेक्नोलॉजी था जो कि यूज़ हुआ करता था। ट्रांजिस्टर्स are devices made of semiconductor materials that open or close a circuit. These transistors were invented in the Bell lab, which made the second generation computer powerful and faster than the previous one, है ना। जो हमारा जो ट्रांजिस्टर जो था बेसिकली ये किस चीज़ से बना होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल से, ठीक है। तो ये जो बना हुआ था वो एक इस लैब में बना गया था, बेल लैब में, जिसके चलते ये जो ट्रांजिस्टर हम लोग यूज़ किए थे सेकंड जनरेशन में, जिसके चलते क्या प्रभाव पड़ा, हमारा प्रीवियस वन जो था हमारा कंप्यूटर उसके कंपैरिजन में काफ़ी फास्टर हो गया और साइज़ में भी कम हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हमारा काफ़ी बड़ा साइज़ का था, हेवी था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जब आया तो फर्स्ट जनरेशन के कंपेरिजन में उसका साइज़ कम हुआ और थोड़ा सा फास्टर हो गया। इसकी टेक्नोलॉजी
ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब था। याद रखिएगा, इसलिए हम बार बार रिपीट को कर रहे हैं ताकि आप लोग का माइंड में बैठ जाए, ठीक है। तो ये हमारा था उसका एग्जाम्पल, है ना, कौन कौन सा हम लोग यूज़ किया करते थे सेकंड जनरेशन में ना, जैसे कि फोरट्रॉन, कुछ लैंग्वेज हम लोग यूज़ करने लगे थे। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वेयर फोरट्रॉन, है ना, जो 1956 में AL GOL, है ना, ये सारा हम दे दिए हैं, कोबाल वगैरह एक्सेट्रा, ये सारा हम लोग यूज़ किया करते थे। द सेकंड जनरेशन of computer also introduce the use of CPU, memory and input output devices। तो ये सारा हमारा जो है सेकेंड जनरेशन में यूज़ हुआ करता था, ठीक है। जो फर्स्ट जनरेशन में सिस्टम हम लोग यूज़ किया करते थे, उस समय हम लोग पंच कार्ड को यूज़ किया करते थे इनपुट को देने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा था सेकेंड जनरेशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। द एवोल्यूशन ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर टुक प्लेस विद अ शिफ्ट फ्रॉम द ट्रांजिस्टर टू IC, जो कि हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोला जाता है, इसको हम लोग IC बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में हम लोग यूज़ किए थे वैक्यूम ट्यूब, है ना, सेकंड में हम लोग यूज़ किए ट्रांजिस्टर, थर्ड में हम लोग यूज़ किए इंटीग्रेटेड सर्किट। ये हमारा टेक्नोलॉजी थर्ड तक यूज़ हुआ। द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वेयर वेरी फास्ट एंड रिलायबल, चूँकि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर काफ़ी स्लो था, सेकंड का उससे हल्का फास्टर आया, थर्ड का उससे भी और ज़्यादा फास्ट आया और काफ़ी रिलायबल हो गया, जो कि सेकंड में जो हमारा डिसएडवांटेज था वो हमारा थर्ड में उसमें फुलफिल किया गया, ठीक है। The integrated circuit used in these computers were made from silicons were called silicon chips। ये सिलिकॉन से बना होता है हमारा IC, जो हमारा था उससे बना हो रहा था और वो हम लोग सिस्टम में यूज़ किया करते थे। A single IC has many transistors, resistors and capacitors built on one thin slice of silicon। तो ये हमारा जो यूज़ हुआ करता था IC, ये एक जो हमारा चिप हुआ करता था वो मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर को रखा करता था, ठीक है। तो ये हमारा है थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर, ठीक है। सो अब हम लोग देखेंगे फोर्थ जनरेशन के बारे में। थर्ड तक हम लोग ने देख लिया कि फर्स्ट में हम लोग क्या यूज़ किए थे वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में हम लोग यूज़ किए थे ट्रांजिस्टर एंड थर्ड में हम लोग यूज़ किए थे IC, जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट था। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ जनरेशन में जो कि क्या हम लोग यूज़ किया करते हैं, यूज़ हुआ है एंड क्या हम लोग यूज़ किया करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ जनरेशन के बारे में है। द पीरियड फ्रॉम 1972 टू प्रेजेंट, जो हम लोग 1970 से और प्रेजेंट जो हम लोग अभी तक यूज़ किया कर रहे हैं वो हमारा फोर्थ जनरेशन में आता है। इज़ कंसिडर्ड द पीरियड ऑफ द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड टू डेवलप द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, है ना। फर्स्ट में हम लोग ने क्या देखा था वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट एंड फोर्थ में हमारा है माइक्रो प्रोसेसर, है ना, ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर है। तो ये हम लोग टेक्नोलॉजी हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि हम लोग का माइंड में बैठ जाए। जब हम लोग टेक्नोलॉजी जब जान जाएंगे कौन सा जनरेशन में क्या यूज़ हुआ था तो ऑटोमेटिक हम लोग पॉइंट्स को बना सकते हैं, क्योंकि जब वैक्यूम ट्यूब यूज़ कर तो काफ़ी साइज़ में बड़ा होगा, जब उसके बाद ट्रांजिस्टर आया तो थोड़ा सा साइज़ कम हुआ होगा, जब हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किए तो और भी साइज़ कम होगा, जब हम लोग माइक्रो प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं तो आजकल जो हम लोग प्रेजेंट में हम लोग यूज़ कर रहे हैं काफ़ी ये पोर्टेबल होता है, साइज़ को हम लोग काफ़ी मिनिमाइज़ कर दिए हैं, है ना, हम लोग सिस्टम को एकदम छोटा सा कर दिए हैं, कहीं भी लेकर हम लोग जा सकते हैं। तो ये सारा हमारा काफ़ी हमारा डिफरेंस है फर्स्ट से फोर्थ में। इन द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स बिकम वेरी स्मॉल, जैसे कि हम लोग चर्चा किए, वेरी स्मॉल इन साइज एंड ऑल्सो बिकम पोर्टेबल, हम लोग इसे कहीं भी ले जा सकते हैं ना, काफ़ी हमारा अफोर्डेबल भी हो गया है, कहीं ले जा सकते हैं, पोर्टेबल हो गया है, स्मॉल साइज हो गया है। क्योंकि पहले जो हमारा हुआ करता था सिस्टम काफ़ी बड़ा हुआ करता था, साइज में काफ़ी बल्कि था, तो एक रूम को दिया करते थे हम लोग कोई सिस्टम को रखने के लिए। आजकल तो हम लोग टेबल पे लैप पे भी रख के हम लोग यूज़ किया करते हैं, इसको हम लोग लैपटॉप भी बोलते हैं, राइट। टेक्नोलॉजीज लाइक मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, ये सारा चीज़ हम लोग जो यूज़ किया कर रहे हैं अभी फोर्थ जनरेशन में, क्योंकि हम लोग फोर्थ जनरेशन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम लोग माइक्रो प्रोसेसर है, काफ़ी हमारा मल्टीटास्किंग होता है एंड एट द सेम टाइम हम लोग मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं ना, टाइम शेयरिंग है ना, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बेस्ड होता है। ये सारा हमारा काफ़ी डिफरेंस है फर्स्ट से फोर्थ में, ठीक है। तो ये सारा हमारा फोर्थ जनरेशन के बारे में है। तो ये हम लोग आज हम लोग देख लिए हैं फर्स्ट से फोर्थ में, ये सारा हमारा फोर्थ जनरेशन का कैरेक्टरिस्टिक है। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हैव बीन डेवलप्ड यूजिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, है ना। ये हमारा है VLSI, जिसको हम लोग
शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं VLSI एंड माइक्रो प्रोसेसर। ये सारा चीज़ हम लोग यूज़ करके 4th जनरेशन का सिस्टम को बनाए हैं और यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं मेमोरी, जैसे कि रैम हो गया, रोम हो गया, ये सारा हम लोग मेमोरी को स्टोरेज के लिए यूज़ किया कर रहे हैं। इनपुट आउटपुट के लिए हम लोग डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं, जो हम लोग इनपुट को दे रहे हैं, जिसके द्वारा से माइक हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, वो सारा हमारा इनपुट डिवाइसेस को यूज़ कर रहे हैं। आउटपुट जो हमारा मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, स्पीकर हो गया, वो सारा हमारा आउटपुट डिवाइस भी यूज़ कर रहे हैं। स्कैनिंग के लिए भी यूज़ कर रहे हैं ना कुछ कुछ, तो ये सारा चीज़ हमारा आता है एक्सेट्रा। जो हमारा प्रिंटर लोग, हमारा मॉनिटर, ये सब यूज़ कर रहे हैं 4th जनरेशन में, जो कि काफ़ी हमारा यूज़र फ्रेंडली हो गया सिस्टम, है ना। पहले का सिस्टम क्या था, काफ़ी बड़ा हुआ करता था ना, हर लोग यूज़ नहीं किया कर सकते थे, क्योंकि जो लोग एक्सपीरियंस हैं, जो लोग अच्छे खासे नॉलेज रख रहे हैं, वो लोग यूज़ किया करते थे। लेकिन आजकल तो हर लोग, हम लोग यूज़ कर रहे हैं, छोटे बड़े हैं ना, जिसको नॉलेज है, थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, सिस्टम को अच्छे से ऑपरेट कर ले रहा है। तो ये सब हमारा था 4th जनरेशन का कैरेक्टरिस्टिक और क्या क्या डिफरेंस हमारा या फर्स्ट से लेकर 4th में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो हमारा फ्यूचर में आने वाला है, AI के ऊपर बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। द 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैज़ बीन बिल्ट यूजिंग द टेक्नोलॉजी कॉल्ड AI, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग में शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं AI, है ना। तो ये हमारा इसके ऊपर बेस्ड रहेगा जो हमारा सिस्टम आने वाला है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके हम लोग कैसे ह्यूमन एक्ट कर रहा है ना, किस तरह से ह्यूमन काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम सिस्टम को फीड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग सिस्टम को हम लोग ट्रेंड करेंगे, ताकि और भी हमारा काम मतलब आसान हो सके। तो ये हमारा 5th जनरेशन का है, जो AI के ऊपर बेस्ड है। दिस टेक्नोलॉजी इनकरेजेस कंप्यूटर्स टू बिहेव लाइक ह्यूमन, जैसे अभी हम लोग चर्चा किए हैं, ह्यूमन की तरह बिहेव करने के लिए। सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ AI हैव बीन सीन इन फीचर्स लाइक वॉइस रिकॉग्निशन, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। वॉइस को रिकॉग्नाइज करना, मेरा वॉइस कैसा है, आपका वॉइस कैसा है, दोनों का आवाज़ में डिफरेंस है, तो उसको रिकॉग्नाइज करना। और फिर कुछ भी हम लोग एंटरटेन पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, मनोरंजन के लिए, वो सारा चीज़ के लिए हम लोग AI में देख सकते हैं। दिस स्पीड ऑफ द 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ द हाईएस्ट वाइल द साइज आर द स्मॉलेस्ट, है ना। जैसे हम लोग देखे थे 1st जनरेशन का सिस्टम हमारा काफ़ी स्पीड में कम था, फास्टर हमारा कम था। 2nd जनरेशन जब आया तो उससे काफ़ी थोड़ा सा स्पीड हमारा ज़्यादा मिला, 3rd उससे ज़्यादा मिला, 4th का ज़्यादा मिला, 5th का सबसे हमारा हाईएस्ट रहेगा, क्योंकि वे AI के ऊपर बेस्ड रहेगा, है ना। साइज़ भी काफ़ी कम रहेगा। 1st जनरेशन का साइज़ हमारा काफ़ी बड़ा था, इसका साइज़ हमारा काफ़ी स्मॉलर रहेगा, है ना, कम रहेगा। A big improvement has been noticed so far over the years in the various generations of computer in the aspects of speed, accuracy and dimensions etc. जो हमारा मेन डिफरेंस क्या है, साइज का, है ना, स्पीड का। तो ये हमारा 5th जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा हमारा एडवांटेज होने वाला है, जो कि हमारा AI के ऊपर बेस्ड रहेगा। सो हम लोग देखें आज जनरेशन के ऊपर, जो 1st जनरेशन से 4th जनरेशन जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और 5th जो हमारा AI के ऊपर बेस्ड है, वहाँ तक हम लोग चर्चा किए हैं। सो हम अपना सारा पॉइंट्स को देकर आप लोग को हम हेल्प किए हैं, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे से पॉइंट्स बना सके, है ना। बेसिकली आप लोग कुछ पॉइंट्स को याद रखिएगा, ताकि आप लोग को याद करने में आसान रहे और लिखने में काफ़ी हेल्पफुल हो। पहला हम लोग देखेंगे टाइम पीरियड को, है ना, याद रखने के लिए, है ना, कि 40 से 50 के बीच में फर्स्ट था, 50 से 60, 60 से 70, 70 से प्रेजेंट। इस तरह से हम लोग टाइम ड्यूरेशन को डिवाइड कर लेंगे। सेकंड हम लोग याद रखेंगे टेक्नोलॉजी को, जैसे फर्स्ट में हमारा था वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना, माइक्रो प्रोसेसर एंड AI। तो ये सारा चीज़ याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग देख लेंगे साइज के ऊपर, कि 1st जनरेशन का सिस्टम हमारा काफ़ी बड़ा हुआ करता था, और जो हम लोग नाउअडेज यूज़ करें प्रेजेंट में काफ़ी कम था। इस तरह से हमारा सिस्टम में इवोल्यूशन को आया 1st जनरेशन से लेकर हमारा करंट का जो प्रेजेंट चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जनरेशन के बारे में था। अगले वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो हमारा 1st यूनिट का है। धन्यवाद आप लोग को। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी लाभ उठा सकें।